विकास के मुद्दे पर वो दोबारा सत्ता में लौटे हैं, लेकिन दरअसल विकास जिस तेज गति से, तेज रफ्तार से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। एक बात और अजय जी, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, ऐसे तमाम राज्य हैं हमारे देश में जो इस तरह की मांग करते रहे हैं। केंद्र सरकार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ये संभव है कि सरकार इस बारे में सोचे? देखिए, जहां तक अगर मैं विशेष राज्य के तकनीकी आधारों की बात करूं तो उसमें तो बिहार क्वालिफाई करता हुआ नजर नहीं आता है। इस देश में जो जिस आधार पर जिन राज्यों को विशेष का दर्जा दिया गया है, वैसा कोई भी तकनीकी आधार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मानदंड से विपरीत है। ऐसी स्थिति में विशेष राज्य की दर्जा का मांग किया जाना कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, वो इस देश की लोकतांत्रिक प्रोसेस को तय करना है। बिहार निसंदेह पिछड़ा हुआ है। बिहार के साथ लगातार नाइंसाफी हुई है, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जो भी परिस्थितियां रही हो। और बिहार इस देश का एक विशेष राज्य है। अगर उसकी प्रगति शेष राज्यों की तरह नहीं होगी तो कहीं ना कहीं, जैसे आप नक्सलवाद की समस्या जिससे बिहार ग्रसित है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम या मास लेवल माइग्रेशन की प्रॉब्लम कि बिहार के लोगों का पलायन पंजाब में, महाराष्ट्र में, और उससे जो उन राज्यों में सामाजिक समरसता का अभाव या उससे जो कटुता पैदा होती है, तो वो पूरे राष्ट्र की समस्या बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में बिहार की तरफ ध्यान तो दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं आज के मौजूदा परिस्थितियों में विशेष राज्य के तकनीकी आधारों पर बिहार का विशेष राज्य के दर्जा मांगने का हक नहीं बनता है। चलिए अजय, आप मानते हैं कि जो मानदंड हैं, जो भी मापदंड होने चाहिए विशेष राज्य के दर्जे के लिए, उस पर क्वालिफाई नहीं करता है बिहार। इस तरह की मांग तमाम दूसरे राज्य भी उठाते रहे हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उनकी तरफ से भी इस तरह की मांग उठती रही है। और ऐसे में केंद्र सरकार की जो मौजूदा स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए भी बहुत कुछ संभव नहीं लगता है। तो ऐसे में घूम फिर कर बात फिर वही आ जाती है कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के साथ आप ये रैली कर रहे हैं। अजय जी, आपको लगता है कि विन विन सिचुएशन रहेगी नीतीश कुमार के लिए? अगर केंद्र सरकार जरा सा भी कुछ देती है तो उसको भी वो भुनाने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं देती है तब भी वो ये समझाने की कोशिश करेंगे अपने वोटरों को कि हमने तो पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखी, केंद्र सरकार ने हमारी नहीं सुनी। नहीं, जनता इन बहकावों में, जहां तक मुझे लगता है, इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के विधायकों को कुछ हद तक तो बड़गला सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता को आप बड़गला पाएंगे इस तरह के रैली करके, इस तरह के झूठे वायदे करके और अपने विकास के वादे को न पूरा करके मुझे संभव नहीं दिखता है। बहुत ही एक दो लाइनें याद आती है कि अमल की सूखती रग में अपने लहू तो डाल यारो, मेरे हमदम मेरे दोस्त, फक्त बातों से कुछ नहीं बनता। जी, तो आपको लगता है अजय जी कि सिर्फ बातें ही करते हैं नीतीश कुमार, काम नहीं करते हैं? और आपने जो आंकड़े दिए गए हैं करीब 13.1% ग्रोथ रेट की, उसको भी आप स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अक्सर बिहार और गुजरात की तुलना की जाती है, न केवल नीतीश कुमार और मोदी के परिप्रेक्ष्य में, बल्कि विकास कार्यों को लेकर भी। लेकिन आपको लगता है कि ये कंपैरिजन दरअसल बनता नहीं है, क्योंकि गुजरात की अगर भौगोलिक स्थिति पर नजर डाली जाए, वहां की लॉ एंड ऑर्डर पर नजर डाली जाए और बिहार की स्थिति पर नजर डाली जाए, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि तमाम इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश की गई नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन वो निवेश आया नहीं, जबकि जो भी निवेशक है उनकी शायद पहली प्रायोरिटी गुजरात होती है। तो वो माइंडसेट बना पाने में भी नीतीश कुमार कामयाब नहीं हुए हैं। बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाए हैं। अपने 15 साल के कार्यकाल में जो इंडस्ट्री को आने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट नहीं कर पाए। पूरे 15 साल में 1 मेगावाट बिजली, इसके लिए कौन से विशेष राज्य, कौन से संसाधन की आवश्यकता थी? नीतीश कुमार जी जब अपने प्रथम शासन काल में आए थे तो बीमार चीनी मिलों को रिवाइव करने की बात करी थी। आप बताइए उसका क्या हुआ? रामविलास पासवान जी जब इस देश के रेल मंत्री थे, लालू प्रसाद यादव जी जब इस देश के रेल मंत्री थे, नीतीश कुमार खुद जब इस देश के रेल मंत्री थे, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रेलवे ने बिहार में लगाए। उन प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ? एक सुई का कल कारखाना पिछले 15 साल में बिहार में लगा हो तो नीतीश कुमार जी बताएं। एग्रीकल्चर में किस तरह का ग्रोथ हुआ है, किस तरह का रेवेन्यू हुआ, कहां से बढ़ा है, ये वो बताएं। सीएजी ने जो आरोप लगाए हैं इनके ऊपर कि कई खर्चों का
ब्यौरा ही उपलब्ध नहीं है। वो फंड्स कहाँ गए? तो भ्रष्टाचार वहां है, गरीबी वहां है, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन वहां है, अपने लोगों को साथ लेकर के नहीं चलने की आरोप उनपे है। उनकी पार्टी में आप देखिए कितने टूट हुए हैं पिछले दिनों। उनके पार्टी के लोग आगे बढ़ करके अलग अलग मंचों से अपने सरकार के कार्य प्रणाली को की तीव्र आलोचना करते दिखे हैं। उन्होंने इसको कहा है। अच्छा, अब आप देखिए एक तरफ और इनके मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी जी। पीछे दिनों जब उनसे पूछा गया कि भाई बिहार क्यों नहीं प्रगति कर रहा है, तो उन्होंने आईएएस अफसर की कमी का हवाला दिया, उन्होंने पीसीएस अफसर की कमी का हवाला दिया, उन्होंने फिर जो अफसर्स हैं उन्होंने कहा कि वो बिहार में काम नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे डेवलपमेंट के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो एक तरफ आप अफसरों की कमी का हवाला देते हैं और दूसरी तरफ आपने पिछले 3 महीने से अफसरों को रैली के लिए दिल्ली में भीड़ जुटाने के कार्य में लगा रखा है। जी जी। तो जनता इन चीजों को देख रही है। तो अजय जी, आपका कहने का अर्थ है कि पूरा सेक्रेटेरिएट जो है इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और तमाम व्यवस्थाओं पर नजर, तमाम व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। ये मेरा कहना नहीं है, ये वस्तु स्थिति है जिसको कोई भी जाकर के दिल्ली में देख सकते हैं। लेकिन ये बताइए अजय जी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक फेस के तौर पर तो उभरे हैं, चाहे वो बिहार हो, और बिहार में वो फेस बनकर उभरे हैं, अपनी पार्टी के अब फेस बनकर उभरे हैं। जो बात आप बार बार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं असंतोष है उनकी पार्टी में, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं हो पाता है, नीतीश कुमार के लेवल तक नहीं हो पाता है कि किसी तरह का नुकसान पहुंचा पाए। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तभी वो भी आगे बढ़ पाएंगे, वो भी कामयाब हो पाएंगे। ऐसे में उनको लिए पार्टी के अंदर बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार जिले में दौरा कर रहे थे किसी अधिकार रैली के सवाल पर, तो उनकी सभाओं में जूते दिखाना, काला झंडा फैलाना, ये भीषण असंतोष की तरफ दिखावा करता है। अभी उनकी पार्टी से भूतपूर्व सांसद अरुण कुमार का अलग होकर के पार्टी का निर्माण करना, उनके सांसद उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा की टिकट से रिजाइन करके अलग पार्टी का निर्माण करना, मंगनीलाल मंडल का विरोध, एक तमाम डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव का विरोध, उनके एमएलसी, उनके बाल सखा हैं, उनके साथ बिहार के निर्माण में और लालू जी को हटाने में बड़ी महती भूमिका उन्होंने निभाई थी, और वो व्यक्ति उनसे अलग होकर के अपने एमएलसी सीट से रिजाइन करता है। इसके पीछे वजह जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या उनका निरंकुश तरीका है, वो बहुत ज्यादा किसी को स्कोप नहीं देते हैं, पार्टी में ज्यादा बोलने का हक नहीं है, बहुत ज्यादा आवाज उठाने का हक नहीं है। इस पर बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि अधिकार रैली में हिस्सा लेने के लिए जेडीयू के तमाम मंत्री, विधायक और सांसद रामलीला मैदान पहुंचे हुए हैं। सभी की मांग है कि केंद्र सरकार बिहार को तुरंत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे। विपक्ष अपना ध्यान करे, वो खुद ज्यादा बीमार है और स्वस्थ लोगों के बारे में वो टिप्पणी करता है, बड़ा अजीब बात है। वो अपना ध्यान करे विपक्ष। कोई हमारा बीजेपी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, हमारे बिहार में किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, बहुत अच्छी सरकार चल रही। ये तो हमारा मांग ये आज का नहीं है, 2006 में विधानसभा में, विधानमंडल में सर्वदलीय प्रस्ताव पारित हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जिसमें विपक्ष के लोग भी शामिल थे। तो फिर आज इस तरह की टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? ये हमारा हक है, ये हमारी मांग है, ये लड़ाई जारी रहेगी। पिछले के मापदंड थे, उस मापदंड में परिवर्तन आने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा एक निश्चित सकारात्मक कदम है। इसी का झलक वित्त मंत्री द्वारा जो उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि जो जिन मापदंड के अनुरूप पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट या बैकवर्ड स्टेट्स की परिभाषा थी, उसे नए मापदंडों को प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो मेरे जानते जो हम लोग जेडीयू द्वारा पहल हुई है, पटने में जो रैली हुई है, और जो कि हम लोगों ने आर्थिक विश्लेषण स्वयं केंद्र सरकार को दिया है, उसका निश्चित सकारात्मक कुछ न कुछ असर उनके ऊपर हुआ है। पहले हमको बिहार में 4 नवंबर 2012 को हुआ था, उसी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किए थे कि हमारे विशेष राज्य के दर्जा केंद्र सरकार नहीं देगी, तो हम दिल्ली के रामलीला मैदान में 17 मार्च को हम इस रैली का आयोजन करेंगे, हम विशेष राज्य का दर्जा हम लेकर रहेंगे। यह घोषणा के जो किया गया उसी के लिहाजे, उसी के रूप में आज इस प्रदर्शन, आज यह सभा, आज यह हमारी मांग के लिए हम लोग जुटे हैं। सभी लोग को कहना है कि हम लोग विशेष राज्य दर्जा के लिए हर हालत में हम लोग एकजुट होंगे और हम लोग एक है। और हम लोग आज सभी लोग यहाँ जुटे हुए हैं
जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि जब तक बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक पूर्णतः बिहार विकसित नहीं हो सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये बिहार का हक है। और बिहार का हक नाम से एक कैंपेन शुरू किया गया है फेसबुक जैसी तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, उससे भी लोगों को मोबिलाइज करने की, उनको जोड़ने की कोशिश हुई है। इसमें कितना कामयाब होते हैं नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।